हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम पार्ट 8.1 के पार्ट नंबर 1 में क्या देखे थे बाबू? तो पार्ट नंबर 1 में 1 से लेके अब 5 तक के 5.5 तक के पांचवा के दूसरा क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज पांचवा के तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा के केमा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाबू? पांचवा के तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8.1 त्रिकोणमिति में 8.1 पार्ट नंबर 1 में हम क्या पढ़े बाबू? तो पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर दूसरा तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज 5 के क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करते हैं, जो VBI है। जब भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 तक 5 नंबर का ही पूछा जाता है बाबू। चलिए देखिएगा ध्यान से। उससे पहले आप लोगों से हम एक फार्मूला पूछते हैं बाबू। क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए पहला फार्मूला है क्या? बोलिए पहले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए बाबू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। आगे बोलिएगा। पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? बताइए बाबू। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? लेक्चर नंबर 1 में बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताए हैं। आगे अगला बोलिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइन, देखिएगा साइन, साइन देखिए स्क्वायर है तो क्या लिख दिए? स्क्वायर। बराबर है तब बराबर। अब बराबर के बाद ये पार्टी कितना है? 1। अब देखिए तो बाबू प्लस में कॉस, देखिए तो प्लस में कॉस थीटा है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है। देखिए यहाँ पे बाबू प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये बराबर की पार्टी कौशी में हो जाएगा? माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कौशी में? माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया बाबू? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिएगा, देखिए बाबू। हाँ, अगर हमको ये तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल दिए, अगर हमको साइन थीटा बराबर निकालना है तो कैसे निकलेगा बाबू? अगर हमको साइन थीटा बराबर निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर निकालना है तो देखिए साइन थीटा। देखिए तो बाबू हम लोग आप लोगों को बहुत बार बताए हैं कि स्क्वायर रहेगा बराबर की पार्टी स्क्वायर जाएगा तो कौची में चला जाएगा? रूट में। ये स्क्वायर है बराबर की पार्टी कौची में आ जाएगा? रूट में। यह स्क्वायर था बराबर की पार्टी कौची में आ गया? रूट में। अब देखिए बच गया कुछ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्या हो गया फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ गए बाबू? चलिए देखते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसी में देखिए एक बार और देख लीजिए बाबू। इसमें और एक चीज और देखिए कि अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा? तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए अब बराबर 1। बराबर कितना बाबू? 1। कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए बराबर कितना होगा? 1। तो क्या लिख दिए? 1। आई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो बराबर की पार्टी कुछ में माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है बाबू। तो बराबर की पार्टी कोची में आ गया? माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ गया बाबू? अब देखिए हम कॉस स्क्वायर थीटा तो पढ़ लिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का पढ़े बाबू कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा?
ये स्क्वायर है बाबू, रूट स्क्वायर बराबर की पार्टी कौन में आता है, रूट में। कौन में आता है बाबू, रूट में। स्क्वायर रहेगा बाबू, अब बराबर की पार्टी में किस में आएगा बाबू, रूट में आएगा। देखिए आई लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला बाबू, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए इसमें देखिए बाबू, हाँ तो देखिएगा ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर पहले निकालते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर एक लिख दिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा था तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, अब बराबर कितना है एक, तो एक लिख दिए। आई देखिए तो बाबू माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, कुछ में टेन स्क्वायर थीटा है, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, तब बराबर के ये पार्टी कौची में आएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है बाबू, अब बराबर के ई पार्टी कौची में आएगा बाबू, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। देखिए कौची में आ जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया बाबू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया बाबू, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया कौची, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हम लोग को सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा और सेक थीटा बराबर अंडर रूट, स्क्वायर है बराबर की पार्टी कौची में आएगा बाबू, रूट में, अंडर रूट का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर होगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा बाबू, हाँ सेक तो निकल गई। अब आप लोग पूछेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे से माइनस टेन, देखिए बाबू एक फार्मूला लिखेंगे, एक ही फार्मूला से सारा फार्मूला बन जाएगा। एक ही फार्मूला, सिर्फ आप एक याद कर लीजिएगा बाबू ना, सिर्फ एक याद करिएगा। तो एक याद करने से देखिए इसमें एक याद किए तो क्या फार्मूला बना, 1 2 3 4। अगर आप एक फार्मूला याद करते हैं तो चार फार्मूला अपने से याद हो जाएगा, क्योंकि हम बता बता के समझा रहे हैं चार फार्मूला। अब देखिए बाबू, हाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कुछ बाबू टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से माइनस टेन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा ले लिए यहाँ से बाबू, यहाँ से क्या ले लिए बाबू, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बराबर कितना लिखा हुआ है एक, तो हम क्या लिख दिए बराबर एक, लिख दिए बराबर एक। और देखिए आई प्लस में कौची है, सेक स्क्वायर थीटा, कौची में है बाबू, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, बराबर की ई पार्टी आएगा कौची में, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। और आप लोग कहेंगे अभी देखिए बाबू, अभी टेन स्क्वायर थीटा का मान नहीं निकला है, अभी टेन स्क्वायर थीटा का मान नहीं निकला है, क्योंकि अभी माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान है, तो माइनस को तो हटाना पड़ेगा, हम लोग को किसका मान निकालना है बाबू, टेन स्क्वायर थीटा का। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो जो संख्या माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो संख्या प्लस में है वो संख्या माइनस में हो जाएगा। जैसे कि आप समझिए यहाँ लिखे हैं माइनस पांच और प्लस चार, माइनस पांच और प्लस चार। अगर यहाँ माइनस ले लिए कॉमन, माइनस कौन ले लिए कॉमन, तो ये माइनसवा था ना बाबू, ये -5 था ना, ये कौची में हो जाएगा +5, कौची में हो जाएगा +5, आई प्लसवा कौची में हो जाएगा -4, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस, समझ गए। देखिए माइनस कॉमन लिए तो -5 था तो कौची हो गया +5, आई +4 था तो कौची हो गया -4, इतना समझ गया बाबू। देखिए देखिएगा, हाँ तो ऊपर में क्या होगा, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा है तो कौची में हो जाए, माइनस यहाँ कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए बाबू, तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा है तो कौची में हो जाएगा, माइनस कॉमन ले ला प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा है, हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ कुछ ना तो क्या है बाबू प्लस, तो प्लस में एक है माइनस कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस में एक, समझ गया बाबू, क्या होगा माइनस में एक। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, बच गया कुछ टेन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बाबू? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ चलिए, tan स्क्वायर थीटा का मान निकल गया बाबू। tan स्क्वायर थीटा का मान निकल गया। देखिए क्या निकला है बाबू, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला है बाबू? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग tan का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बाबू? tan का मान, tan थीटा का मान, tan थीटा। तो ये स्क्वायर है बराबर के पार्टी कोची में आएगा बाबू? रूट में। आई जैसे 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 लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए इतना समझ गए बाबू कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा और tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिएगा बाबू, यहाँ पर देखिए ध्यान से। हाँ दो तो समझ गए बाबू। देखिए यहाँ पे से 5 फार्मूला बना, एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला और ये पांचवा फार्मूला। केगो फार्मूला बना बाबू? 5 गो। यहाँ से भी 5 फार्मूला। एक फार्मूला तो मेन फार्मूला है, ये भी मेन फार्मूला। मेन फार्मूला लिख किया, इसी फार्मूला से 4 और फार्मूला हम बना दिए, आपके सामने ही बनाया बाबू। सिर्फ आप एक याद कर लीजिएगा तो चारों नीचे वाला याद रहेगा। एक याद करिएगा चारों नीचे वाला याद हो जाएगा। एक याद करिएगा नीचे वाला चारों याद हो जाएगा। समझिए, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये फार्मूला तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। सॉरी देखिए, देखिए ये क्या हो गया फार्मूला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही हो गया, पांचवा ही हो गया। समझ गए? 5 गो फार्मूला। और इससे भी हम 5 गो फार्मूला बनाएंगे। एक तो मेन फार्मूला है जिससे हम 4 और फार्मूला बनाने वाले हैं, और 4 गो और फार्मूला इसी प्रकार इसमें भी बनेगा। देखिए हाँ, तो कहा पढ़े बाबू कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा को माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अब देखिए हम निकालेंगे कौन चीज? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या निकालेंगे बाबू? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा के कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, अब बराबर के बराबर लिख दिए, एक है तो एक। आई देखिए तो बाबू माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, कौची में कॉट स्क्वायर थीटा? माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर की पार्टी कौची में? प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर की पार्टी प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा था, बराबर की पार्टी प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हाँ तो निकल गया बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर का फॉर्मूला होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा बाबू? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग को कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा सिर्फ तो स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर की पार्टी कौन में चला आता है? रूट में चला आता है। तो चलिए रूट में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही कहा हो गया फार्मूला नंबर तीसरा हो गया बाबू। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो तो यहाँ से देखिए माइनस कॉट स्क्वायर ले लिए, माइनस कॉट स्क्वायर को लेके आ गए यहाँ, बराबर एक है तो बराबर एक लिख दी। आई प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा है, बराबर की पार्टी माइनस में कौची? कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से माइनस कॉट ले लिए, यहाँ पे लिख दिए, अब बराबर एक है तो बराबर एक लिख दिए। आई प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा था, बराबर की पार्टी माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ अभी अभी इसमें क्या किए बाबू? कॉमन लिए थे, इसमें भी क्या करेंगे? माइनस को कॉमन लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? COSEC कॉसेक थीटा माइनस 1। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर छोड़िए नहीं, माइनस 1। हाँ तो फार्मूला नंबर कौन हो गया? चौथा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू? तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होगा कौन सी?
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कॉट स्क्वायर तो निकाल दिए बाबू, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सुनिए बाबू ध्यान से। कॉट थीटा बराबर, ये स्क्वायर है बराबर की पार्टी कौची में चला आएगा, रूट में। ये स्क्वायर है बराबर की पार्टी रूट में। अब देखिए क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला नंबर एक 5 गो, 1 2 3 4 5, इससे भी 5 फार्मूला बन गया। अब देखिए अब हम पांचवा के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू, इतना समझ गए। ये सब त्रिकोणमिति का फार्मूला है बाबू, जो हम लेक्चर नंबर 1 में बहुत ज्यादा फार्मूला बताए, जाकर देख लीजिएगा, समझिएगा भी और याद भी करिए। समझा कर हम लिखवाए हैं बाबू, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिखवाए हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, पांच ये क्वेश्चन नंबर पांचवा के 3 है ना बाबू, जब भी पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 3 इस बार के परीक्षा में बहुत ज्यादा चांस है कि आएगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां के क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5वां के क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि tan थीटा, क्या कर रहा है बाबू, tan थीटा बटा 1 माइनस है बाबू, क्या है 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अब प्लस कॉट थीटा अब बटा कौन सी कर रहा है बाबू, बटा में क्या है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अब बराबर tan थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखिए बाबू, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। tan स्क्वायर थीटा, देखिए tan थीटा बटा कुछ है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या हमको लाना है बाबू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही ना लाना है बाबू। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कुछ करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, हाँ देखिएगा, हम चलेंगे कुछ से पहले एल एच एस से, क्या लिख देंगे एल फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस। देखिए बाबू फ्रॉम एल एच एस से चलते हैं। देखिए tan थीटा, पहले एल एच एस को एक बार लिख देते हैं, tan थीटा एल एच एस में क्या है पहले लिखते हैं, tan थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। समझ गए बाबू, इतना समझ गए। और देखिए हाँ तो चलिए अब फॉर्मूला स्टार्ट होता है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan के स्थान पर sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए हाँ sin थीटा बटा cos थीटा लिख दिया बाबू, sin थीटा बटा cos थीटा। अब प्लस है तब प्लस, देखिए cot थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, cot थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे बाबू, तो cot थीटा के स्थान पर cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा होता है, तो क्या लिखेंगे cos थीटा बटा में sin थीटा बटा मेन बटा। देखिए तो हाँ 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा बटा, देखिए 1 है तो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। समझिए एक बार ध्यान से बाबू, देखिए tan थीटा के स्थान पर क्या लिख दिए,
tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है बाबू, समझिए पहले ध्यान से। tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। देखिए tan थीटा के स्थान पर क्या लिख दिए, tan थीटा के स्थान पर sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा के स्थान पर क्या लिख दिए बाबू, तो tan थीटा के स्थान पर लिख दिए sin थीटा बटा cos थीटा, लिख दिए। अब देखिए cot थीटा, तो cot थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा वाला फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो cot थीटा वाला लिख दिए cos थीटा बटा sin थीटा, लिख दिए बाबू। अब देखिए आई जे मेन बट्टा है तो मेन बट्टा दे दिए बाबू। आई प्लस है तो प्लस, और मेन बट्टा है तो देखिए मेन बट्टा है तो मेन बट्टा दे दिए। अब देखिए 1 है तो 1 लिख दिए, और माइनस cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। और प्लस है तो प्लस, एक के लिख दिए एक, माइनस है तो माइनस। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा बटा cos थीटा लिख दिए। नीचे कुछ भी नहीं तो एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बाबू, क्यों लिख सकते हैं बताए कल है। देखिए बाबू अब नीचे वाला का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू, एलसीएम लेंगे। देखिए ऊपर वाला का लिख देंगे उसी प्रकार sin थीटा बटा cos थीटा बटा, देखिए sin थीटा बटा cos थीटा के, sin थीटा बटा cos थीटा लिख दिए। देखिए नीचे वाला के क्या कर देंगे एलसीएम, एक का sin थीटा का एलसीएम का क्या होगा पहले बताइए आप। 1 और sin थीटा का एलसीएम क्या होगा, तो 1 और sin थीटा का एलसीएम होगा sin थीटा, क्या होगा बाबू sin थीटा। एक का sin थीटा कैल्सियम sin थीटा, एक का sin थीटा कैल्सियम sin थीटा, तो sin में एक से गुना था क्या होगा sin थीटा। sin से sin कट गया, बच गया कुछ cos थीटा, यानी cos थीटा। देखिए sin में एक से गुना होगा तो sin थीटा हो गया, और sin से sin कट गया तो क्या बचा है cos थीटा, तो लिख दिए cos थीटा। आई प्लस है तो प्लस, ऊपर में क्या लिखा है बाबू cos थीटा बटा sin थीटा, क्या लिख देंगे cos थीटा बटा sin थीटा, बटा है तो बटा एक बटा cos थीटा। देखिए एक आ cos थीटा कैल्सियम कितना होगा वो बताइए तो, एक आ cos थीटा कैल्सियम क्या होगा, तो एक आ cos थीटा कैल्सियम होगा cos थीटा, क्या होगा बाबू cos थीटा। तो cos में एक से गुना होगा तो क्या होगा cos थीटा, माइनस है तो माइनस, cos से cos खत्म, बच गया कौन चीज sin थीटा, sin थीटा। अब समझिएगा बाबू, देखिए यहाँ पे समझिए बाबू, देखिए बाबू ये कौची है, इसका ये कौची में है भागा में है, तो गुना बदलेगा तो संख्या क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ये भागा में है तो गुना में जाएगा तो संख्या क्या होता है पलट जाता है। ये बाटा में ना है बाबू, ये संख्या बाटा में है, ये भी संख्या बाटा में है, तो बाटा यानी भाग में है, तो गुना में पलटेंगे तो संख्या क्या होगा, संख्या पलट जाएगा। यानी जो संख्या ऊपर रहेगा बाबू वो संख्या कहाँ जाएगा नीचे, और जो संख्या नीचे रहेगा वो संख्या कहाँ जाएगा बाबू ऊपर। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए ये जो नीचे वाला संख्या है ना बाबू, तो गुना में परिवर्तित हो रहा है, तो ये जो नीचे वाला संख्या है साइन थीटा, तो ये कहाँ चलाएगा ऊपर, यानी साइन थीटा अब बटा ऊपर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कहाँ जाएगा नीचे, कौची साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया बाबू, साइन थीटा ऊपर चला आया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे चला आया, इतना समझ गए। आई कौची है प्लस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस। अब इसको में भी उसी प्रकार साइन थीटा बटा अति कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हाँ कौची में बदल रहा है गुना में, तो कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि कौची लिखेंगे ऊपर कॉस थीटा बटा नीचे, नीचे में क्या होगा साइन थीटा अति कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि गुना में जब भागा से गुना में आएगा तो संख्या क्या होता है पलट जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब देखिए बाबू देखिएगा यहाँ ध्यान से, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा में अगर हम साइन थीटा से गुना करते हैं तो क्या होगा बाबू
तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए, नीचे देखिएगा ध्यान से, कॉस देखिए तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए बाबू हमारे ध्यान से कि साइन थीटा में साइन थीटा से गुना किए तो साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया। नीचे देखिए कॉस थीटा में दोनों से न गुना किए, दोनों में न गुना करेंगे तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई प्लस है तो प्लस, और कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू बताइए, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा इसको में इसको से गुना करेंगे यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ गए बाबू, समझ गए बाबू। कॉस थीटा में कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा में दोनों से ना गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये दोनों का क्या करते हैं बाबू, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिएगा एलसीएम, एलसीएम क्या होगा पहले बताइए तो, कॉस थीटा, अच्छा पहले एलसीएम लेने से पहले एक सेकंड रुक जाइए बाबू, सॉरी। आपको ई यानी साइन ई आई दोनों सेम लग रहा है, पहले बताइए तो, पहले बताइए ई संख्या दोनों सेम लग रहा है, बताइए बाबू हाँ या ना में पहले जवाब दीजिए। ये दोनों सेम लग रहा है, यस और नो में जवाब दीजिए बाबू। तो आप बोलेंगे नहीं, कहे नहीं बाबू कि देखिए बाबू यहाँ माइनस में साइन थीटा है, कुछ में बाबू साइन थीटा है माइनस में, यहाँ कोची में साइन थीटा है बाबू माइनस में साइन थीटा है, ई में प्लस में साइन थीटा है ना बाबू, इनमें कोची में साइन थीटा है प्लस में, यहाँ प्लस में कॉस थीटा है, कोची में कॉस थीटा है प्लस में, यहाँ कुछ है माइनस में साइन थीटा, तो बराबर दोनों नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। और देखिए तब बराबर करने के लिए क्या करेंगे बाबू, सुनिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जैसे था जैसे इसको क्या कर दिए बाबू, उतार दिए। आई प्लस है तब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, हाँ अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बात बन सकती है बाबू। माइनस कॉमन हम ले लिए, देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तब माइनस कॉमन लेला पर क्या होता है बाबू, तब माइनस कॉमन लेला पर होता है कि जो संख्या माइनस में रहता है वो प्लस में होता है, और जो संख्या प्लस में था वो कुछ में हो जाएगा माइनस में। यानी कि माइनस में कुछ था साइन थीटा, तो माइनस कॉमन लिए हैं तो कुछ हो जाएगा प्लस में साइन थीटा। आई प्लस में कॉस थीटा है बाबू, तो माइनस कॉमन लिए तो क्या होगा, माइनस में साइन कॉस थीटा। समझ गए, कॉस थीटा। अब देखिए तो दोनों सेम है, प्लस में साइन थीटा था यहाँ भी प्लस में साइन थीटा, माइनस में कॉस थीटा था यहाँ भी माइनस में कॉस थीटा, दोनों सेम है। अब एक बार देख लीजिए बाबू, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिएगा बाबू, हाँ बताइए, अगर प्लस यहाँ पर एक बार देखिए बाबू, प्लस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस और माइनस रहेगा तो क्या होगा, और प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा, और माइनस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, पहले बताइए। अगर यहाँ संख्या प्लस प्लस देखिए, प्लस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस और प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा, तो प्लस और प्लस रहेगा तो क्या होगा बाबू, प्लस, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, अब प्लस माइनस रहेगा तो माइनस, माइनस माइनस और प्लस रहेगा तो माइनस। इतना आप लोग जानते हैं, ये फिफ्थ क्लास में ही पढ़ना है बाबू, ये फिफ्थ से सिक्स क्लास में पढ़ना है, फिफ्थ सिक्स क्लास में। चलिए इतना इतना आप जानते हैं बाबू, चलिए देखते हैं अब। हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है या प्लस, तो कुछ हो जाएगा माइनस और प्लस, कुछ होगा माइनस। देखिए बाबू, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए
ऊपर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कुछ हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या होगा वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा बाबू साइन थीटा माइनस देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए तो बाबू दोनों का कौची लेंगे एलसीएम का लेंगे एलसीएम यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम क्या है बाबू तो ई आई कॉमन है ना बाबू। देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन लोग गया तो यहाँ से एक ही लेंगे। देखिए कैसे पहले तो हो जाएगा कॉस थीटा लिख दिए और कॉस थीटा कुछ हो जाएगा इंटू साइन थीटा एगो कुछ हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा माइनस के क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के क्या हो जाएगा बाबू कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा ले लिए साइन थीटा ले साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों जगह कुछ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा ध्यान से हाँ बाबू देखिए अब देखिए तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बाबू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का हो गया खत्म और कॉसो थीटा से कॉस थीटा खत्म। देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कौची खत्म और कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म बच गया कौची साइन थीटा। तो साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो क्या होगा बताइए अगर साइन थीटा है और साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो क्या होगा तो साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो क्या होगा साइन क्यू थीटा साइन क्यू थीटा आई माइनस है तो माइनस। और देखिए साइन थीटा देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कौची खत्म और साइन थीटा से साइन थीटा खत्म बच गया कौची कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा तो कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस क्यू थीटा। क्या होगा बाबू कॉस क्यू थीटा। पहले इतना उतार लीजिए बाबू बोर्ड भर चुका है इधर मेटार के हम बनाते हैं। देखिए इधर मेटार देते हैं बाबू देखिए यहाँ से मेटारते हैं इतना पहले उतार लीजिए समझ गए इतना उतार लीजिए यहाँ से मेटार कर फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से हम मिटाते हैं बाबू देखिए देख लीजिए बाबू देखिए हाँ तब आप लोगों से हम एक फार्मूला पूछते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला क्या होता है पहले बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला क्या होता है बाबू ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला क्या होगा बाबू ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला क्या होगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा बाबू तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठाते हैं। देखिए क्या होगा इसी फार्मूला पर इसको बैठाते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए देखिए साइन थीटा यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस प्लस देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी ए इंटू बी। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। यही क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला ए
क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला देखिए बाबू। हाँ, तो यही पर बैठा दिए, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। हाँ, और नीचे में क्या है बाबू, ऊपर वाला तो लिख दिए, ऊपर वाला का तो लिख दिया, नीचे में देखिए, नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में देखिए, हाँ नीचे में जैसे है वैसे कुछ करेंगे, लिख देंगे, यानी कि cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। देखिए बाबू, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो लिख दिए cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब ऊपर में क्या करेंगे बाबू, देखिएगा ध्यान से, ऊपर में देखिए ध्यान से, साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और बताइए क्या होता है, पहले बताइए तो। अभी इसी क्लास में बताए हैं शुरू करने से पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पहले बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक, बताए ना बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। एक मिनट रुक जाइए, इंक डाल देते हैं मार्कर में थोड़ा। बताइए तो बाबू, साइन स्क्वायर थीटा कौन चीज, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना बताए हैं बाबू, अभी क्लास शुरू करने से पहले बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना बताए हैं बाबू, एक। तो लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना लिख दिए, एक लिख दिए बाबू। अब देखिएगा, एक लिख दिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना लिख दिए, एक लिख दिए। अब देखिए, हाँ आई कौन सी है, प्लस, तो क्या लिख देंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बट्टा में क्या होगा, बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए बाबू, लिख दिए बट्टा में वही cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो लिख दिए cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर आपको देखिए बाबू, साइन थीटा माइनस cos थीटा कौन चीज समाप्त हो गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा कौन चीज समाप्त, कैंसिल, बच गया कौन चीज, बच गया, देखिए क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना बचा हुआ बाबू, हाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे में क्या बचा हुआ है बाबू, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे में क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बाबू, देखे तो 1/cos थीटा, देखिए देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां पर नीचे में क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा आए प्लस, देखिए तो 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ, अब आप लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, देखिए बाबू, अगर हम इस सब का एलसीएम लेंगे तो फिर से तो वही संख्या आ जाएगा, इस सब का एलसीएम लेंगे तो फिर से यही आ जाएगा ना संख्या बाबू, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर से अगर हम एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। इसको देखिए यहाँ पर क्या किए हम, देखिए क्या किए हैं, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा के अलग कर दिए, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा के अलग, देखिए एक बार
एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए देखिए तो बाबू, एक बट्टा कौची बाबू, एक बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के क्या कर दिए अलग, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ अब बताइए तो, अब समझ में आया। देखिए एक बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को अलग कर दिया, प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अलग 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 कर दिए। अब देखिए बाबू ध्यान से देखिएगा, हाँ क्यों अलग किया बाबू, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। तो क्या होगा, इस कौची खत्म, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खत्म, बच गया कौची एक बट्टा कॉस थीटा, खत्म के बार में होगा एक बार में, एक बट्टा कॉस थीटा कौची एक बट्टा कॉस थीटा, इसको एक बट्टा कॉस थीटा गुना एक बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए। एक बट्टा कॉस थीटा इंटू एक बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं बाबू, तो आप बोलेंगे हाँ, तो क्या लिख सकते हैं, पहले सुनिए। एक देखिए तो, एक में एक से गुना कर देंगे तो एक आ जाएगा, और कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना कर देंगे तो कॉस थीटा। देखिए तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा, और कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, समझ गए। तो इसको इसलिए लिख सकते हैं एक बट्टा कॉस थीटा इंटू एक बट्टा साइन थीटा, प्लस एक आता है एक। हाँ अब बताइए बाबू, एक बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए एक बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा, गुना एक बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, प्लस एक आ गया बाबू, सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा प्लस एक। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सीधा करके लिखा हुआ है, लास्ट में कौन लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, कौची प्रूफ हो गया ना बाबू, एल एच एस बराबर आर एच एस। आप इसको सीधा करके ऐसे लिख देंगे ना बाबू, कैसे कि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम लिखे हैं इतना ही। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है सुनिए बाबू, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से, पांचवा के क्वेश्चन नंबर के 4 देखिए, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है बाबू सुनिएगा, कह रहा है कि पांचवा के क्वेश्चन नंबर कौन है 4 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बाबू कि 1 प्लस सेक ए, कौन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बाबू कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, 1 प्लस सेक ए, सेक में हमको आदत है कि सी छोड़ देते हैं, सेक लिखते हैं तो देखिए फिर से लिखते हैं 1 प्लस सेक, देखिए फिर से छोड़ दिए सेक ए बट्टा सेक ए, कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर क्या लाना है बाबू, बराबर क्या लाना है बाबू साइन स्क्वायर ए बट्टा लाना है बराबर कि साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या लाना है 1 माइनस कॉस ए, यही लाना है बाबू। हाँ यही लाना है। एक में क्या कह रहा है बाबू कि बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए, कह रहे हैं ना बाबू कि जो बाया पक्ष है यानी एल एच एस और जो दाया पक्ष है वो आर एच एस, वो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, वो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लाना है। तो देखिए दाया पक्ष को और बाया पक्ष को अलग अलग सॉल्व करके प्रूव करते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए बाबू कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। देखिए पहले चलते हैं एल एच एस से, क्या लिखेंगे बाबू
फ्रॉम एल एच एस। पहले एल एच एस को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं बाबू? एल एच एस को। देखिए एल एच एस क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। पहले एल एच एस को सॉल्व करेंगे, यानी एल एच एस उतारेंगे, उसके बाद आर एच एस को भी सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। एल एच एस यही नहीं है बाबू कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। हाँ 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। अब देखिए 1 के 1 लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है तो क्या लिख देंगे प्लस, 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। सेक थीटा वाला फॉर्मूला बताइए बाबू, सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या बताए? 1 बट्टा कॉस थीटा। सेक थीटा वाला फॉर्मूला बताया क्या बाबू? 1 बट्टा कॉस थीटा। एक और नीचे कुछ नहीं तो 1। और सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, तो लिख दिया यहाँ पर 1 बट्टा कॉस थीटा। सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1 बट्टा, सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1 बट्टा कॉस थीटा। हो गया। अब देखिए, देखिएगा 1 कॉस थीटा कैल्सियम कितना होता है बताइए तो? 1 कॉस थीटा कैल्सियम कितना होगा? तो 1 कॉस थीटा कैल्सियम क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा। हाँ तो कॉस में कॉस में 1 से गुना किए तो क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस में थीटा नहीं बाबू, थीटा के स्थान पर ए है तो ये लिखिए। हाँ तो देखिए तो कॉस में 1 से गुना किए तो क्या होगा? कॉस में 1 से गुना किए तो क्या लिखेंगे यहाँ? कॉस ए। क्या लिखेंगे? कॉस ए। कॉस से कॉस खत्म, बच गया प्लस 1। कॉस से कॉस खत्म, बच गया 1। बाटा में क्या होगा? 1 बटा कॉस ए। बाटा में ही था, यहाँ पे लिख दिए 1 बटा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए खत्म, बच गया कौची? बच गया कौची बाबू? कॉस ए प्लस 1 बच गया। कॉस ए प्लस 1 बच गया बाबू। देखिए तो कॉस से कॉस खत्म, बच गया कौची? कॉस ए प्लस 1। अब हम किसको से चलते हैं बाबू? अब आर एच एस से चलते हैं। फ्रॉम एफ आर ओ एम, फ्रॉम आर एच एस। आर एच एस पहले दाया पक्ष से चलकर इसको सॉल्व कर दिए, अब बाया पक्ष से चलकर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आर एच एस पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए या बट्टा 1 माइनस कॉस ए। हाँ अब बताइए बाबू, क्लास शुरू करने से आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे? तो साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या पढ़ाए थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पढ़ा थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बट्टा 1 बट्टा माइनस कॉस थीटा है तो लिख दिए 1 बट्टा माइनस कॉस थीटा है तो 1 बट्टा माइनस कॉस थीटा लिख दिए। अब देखिए, अगर देखिए तो बाबू ये 1 है, ये कितना है? 1 है। तो 1 के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 के स्थान पर 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? 1 के स्थान पर हम 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। क्यों बाबू? क्योंकि देखिए 1 के स्क्वायर का होगा 1 गुना 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1, यानी 1 बराबर 1। 1 के स्क्वायर बराबर 1, यानी 1 के स्थान पर 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। 1 के स्थान पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर बाबू, यहाँ 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, कॉस ए के स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस। समझ गए? 1 के स्क्वायर। अब बताइए बाबू, बताइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी को कुछ होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी या ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो यहाँ क्या लिख देंगे? ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी लिख दिए। एक बार प्लस में एक बार माइनस में नीचे का होगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म, बच गया कौची 1 प्लस कॉस ए। देखिए तो 1 प्लस कॉस ए आ गया, 1 प्लस कॉस ए, इसको ऐसे लिख दीजिए कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 आ गया, कॉस ए प्लस 1। देखिए एल एच एस को सॉल्व किया तो कॉस ए प्लस 1 आया, आर एच एस को सॉल्व किया तो कॉस ए प्लस 1 आया, यानी दाया पक्ष को भी सॉल्व किया तो उतना ही आया और बाया पक्ष को सॉल्व किया तो उतना ही आया, यानी लास्ट में कुछ लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, कौची हेंस प्रूफ, एच एन सी ए, हेंस प्रूफ। देखिए प्रूफ है पी आर ओ वी ई डी, हेंस प्रूफ्ड। अब देखिए हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 है ना बाबू, जब भी पूछा जाता है तो के नंबर के 5 नंबर के, यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा कठिन है, लेकिन आप एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा ना तो आपको एकदम आसान लगने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां के क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ए बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही ना बाबू क्वेश्चन। हाँ तो चलिए यही क्वेश्चन है बाबू। इसमें एगो शर्त कह रहा है कि कॉट के स्थान पर 1 प्लस कॉसेक के स्थान पर कह रहा है कि कॉसेक थीटा के स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का प्रयोग करें। तो ये तो फॉर्मूला ही हम आप लोगों को बताए हैं ना बाबू, फॉर्मूला बताए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। हाँ तक लिखेंगे कुछ फ्रॉम एल एच एस, कहां से चलते हैं बाबू हम लोग एल एच एस से, एल एच एस से। तो पहले क्वेश्चन को एक बार उतार देते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। एल एच एस उठा लिए बाबू, यहां से पूरा क्वेश्चन में से एल एच एस उठा लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो बाबू। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम कि अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, कौन लिखे बाबू अंश में तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश में या हर में कौन से भाग देने पर बाबू साइन ए से, यानी अंश में भी साइन ए से भाग देना है और हर में भी साइन ए से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। देखिए कॉस थीटा यानी कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए मेन बटा अंश में, तो अंश में तो ये साइन से भाग, अब हर में साइन से भाग देते हैं, यानी कॉस ए बटा साइन ए प्लस है तो प्लस साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अंशों में साइन ए से भाग दे दिए, हरों में साइन ए से भाग दे दिए बाबू।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा बाबू। देखिए, हाँ, तो कॉस थीटा अब बट्टा साइन थीटा बराबर, अभी अभी फॉर्मूला बताए हैं बाबू जस्ट, कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कौन चीज, कॉट थीटा, यानी कॉट ए कॉस, देखिए तो कॉस थीटा अब बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, आई माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कटेगा तो कितना आएगा, एक आएगा, साइन थीटा कटेगा तो कितना आएगा, एक, यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस है तो प्लस, एक बट्टा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, एक बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, तो एक बट्टा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए, अब बट्टा बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट ए, प्लस है तब प्लस, साइन थीटा यानी साइन या साइन कटेगा तो कितना आएगा, एक कटेगा, आएगा एक, देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए, साइन साइन कटेगा तो कितना आएगा, एक, माइनस है तब माइनस, माइनस है तब माइनस, एक बट्टा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए। अब देखिए इतना तक समझ गए बाबू, इतना तक आप लोग समझ गए। अब देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, प्लस 16 को एक जगह और माइनस 16 को एक जगह, जो संख्या प्लस में है उसको एक स्थान पर कर देते हैं, जो माइनस में है उसको एक स्थान पर, देखिए ये कह रहेगा कुछ ना तो प्लस आई प्लस में है, तो यानी कॉट, देखिए तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक, देखिए तो कॉट ए के कॉट ए लिख दिए, आई प्लस में है तो प्लस वाला को एक जगह कर दिया, माइनस वाला को एक जगह, अब बट्टा कॉट ए आई प्लस में है यानी प्लस वन माइनस कॉसेक ए, देखिए तो प्लस वाला को एक स्थान पर कर दिए, माइनस वाला को एक स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए, अब देखिए यहीं पे देख लीजिए बाबू, हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण मान समझते हैं बाबू, आप लोग क्लास 9th में हर का परिमेयकरण बहुत ज्यादा पढ़े हैं, हम लोग हमको पता है, कैसे कि क्लास 9th में ही हर का परिमेयकरण बहुत ज्यादा पढ़ना है। देखिए इसको में हर का परिमेयकरण करना है, यहाँ माइनस है तो हर का परिमेयकरण कौन से करेंगे, प्लस से, यानी कॉट ए प्लस वन प्लस कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए है, COSEC कॉसेक, माइनस कॉसेक ए है तो कौची से हर का अति परिमेयकरण करेंगे, प्लस से, प्लस से हर का परिमेयकरण कौची से करेंगे, प्लस से, कॉट ए प्लस वन प्लस कॉसेक ए, कर दिए बाबू हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कर दिए बाबू। अब देखिए तो यहाँ पर देखिएगा बाबू ध्यान से, हाँ तो इसको एक बार ऐसे ही उतारते हैं, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, लिख दिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन के लिख दिए यहाँ, और नीचे नीचे भी वही लिख देंगे, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, गुना है तो गुना। अब यहाँ पर देखिए तो बाबू, देखिए ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए तो, ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, ठीक है तो लिख देंगे एक साथ, क्योंकि दोनों तो प्लस में है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, प्लस कितना बच रहा है, एक, ये दोनों के कौची कर दिए, एक साथ लिख दिए, एक
एक के अलग लिख दिए। अब देखिए इसको में भी, इसको में देखिए, इसको में तो वैसे ही छोड़ देंगे, कॉट ए प्लस वन, तो कॉट ए प्लस वन के कॉट ए प्लस वन लिख दिए, प्लस कॉसेक, प्लस कॉसेक ए। अब देखिए, देखिए बाबू आपको क्या लोक रहा है, पहले बताइए क्या लोक रहा है। ठीक है, तो देखिए बताइए तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो हम इसको मान लेते हैं कौची ए, इतना दूर के क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको क्या मान लेंगे बाबू ए, इसको बी, समझ गए। इसको क्या मान लेंगे ए, इसको बी, इसको क्या मान लेंगे ए, इसको बी, समझ गए। मान लिया बाबू, तो देखिए ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर, अब बट्टा नीचे में कॉट ए प्लस एक के स्क्वायर माइनस कॉसेक ए के कौची स्क्वायर, लिख दिया बाबू, कॉसेक ए के कौची स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा इतना तक समझ गए बाबू कि ए स्क्वायर ए माइनस बी के यानी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, पहले बताइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बाबू। अब देखिए तो बैठाएंगे ऊपर में ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, नीचे में भी है ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक के स्क्वायर कितना होगा एक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक के स्क्वायर कितना होगा एक, माइनस एक के स्क्वायर कितना होगा एक। अब नीचे में देखिए बाबू, नीचे में भी ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर पर फार्मूला पर बैठाएंगे, देखिए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कौची है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए के कौची स्क्वायर, कॉसेक ए के कौची है बाबू स्क्वायर, कौची है स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब यहां पर देखिएगा ध्यान से बाबू, कॉट ए स्क्वायर प्लस, हाँ बताइए तो कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर कौची लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं पहले बताइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आई कौची होगा प्लस है तब प्लस 2 COT कॉट ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस एक है तो माइनस एक हो गया, माइनस एक है तो। और नीचे भी देखिए, देख लीजिए बाबू ध्यान से, हाँ कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर कुछ लिख सकते हैं, तो
कॉट के स्थान पर कुछ लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर कॉट स्क्वायर ए। हम लोग आप लोगों को कौन सी फार्मूला पाए बाबू कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक। तो कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर कौन सी लिख सकते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए निकालेंगे बच गया कौन सी CO T कॉट स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस इसमें से कॉमन लिए तो कॉसेक स्क्वायर आप माइनस एक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस एक। कॉट स्क्वायर बराबर क्या निकला देखिए कॉट स्क्वायर बराबर बैठाते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस एक, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस एक क्या होगा, कॉट स्क्वायर के स्थान पर कुछ होगा, देखिए तो कॉट, देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक जगह पर फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, कॉट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बताए बाबू, कॉट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं बताइए, तो कॉट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताए हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, बैठा दिए कॉट स्क्वायर ए की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, एक के स्क्वायर कितना होगा एक, एक के स्क्वायर एक हो गया, एक के स्क्वायर एक प्लस 2 COT 2 कॉट माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए तो बाबू माइनस में कॉसेक स्क्वायर है आई प्लस में कॉसेक स्क्वायर है खत्म, प्लस में एक आई माइनस में एक प्लस में एक कौची खत्म, माइनस में एक प्लस में एक खत्म, आई प्लस में कॉसेक स्क्वायर है आई माइनस में कॉसेक स्क्वायर है कौची खत्म, बच गया कौची कॉट स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है के गो कॉट स्क्वायर है दू गो, 2 कॉट स्क्वायर ए बच गया। देखिए तो यहाँ एक बार और देखिए यहाँ पर ध्यान से बाबू, कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए के गो कॉट स्क्वायर है दू गो, तो क्या लिखेंगे 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस कौची 2 कॉट 2 नंबर 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस है तो क्या लिखेंगे 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए। देखिए एगो कॉट स्क्वायर है एगो कॉट स्क्वायर है दूगो कॉट स्क्वायर है प्लस है तो प्लस कॉट ए तो कॉट ए इंटू कॉसेक ए बच गया, नीचे में क्या बच गया बाबू आई देखिए माइनस ए का प्लस ए कौची खत्म, माइनस ए का प्लस ए कौची खत्म, बच गया कौची 2 कॉट ए बच गया कौची 2 कॉट ए, क्या बच गया बाबू 2 कॉट ए, क्या बच गया यहाँ पर 2 कॉट ए 2 कॉट ए। अब देखिए ऊपर में आपको क्या कॉमन लग रहा है बाबू, ऊपर में आपको क्या कॉमन लग रहा है पहले बताइए, क्या कॉमन दिख रहा है ऊपर में बताइए, तो कॉमन क्या दिख रहा है, तो ऊपर में कॉमन देखिए तो अगर हम 2 कॉट ए कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ दो है तो यानी एगो यानी कुछ बचेगा कॉट ए ये कुछ हो जाएगा खत्म, बच गया कॉट ए। देखिए कॉट ए प्लस है तो प्लस 2 कॉट कॉमन लिए बाबू, तो यहाँ दो गो कॉट था तो बच गया केगो कॉट एगो, प्लस है तो प्लस कॉट ए से कॉट ए खत्म, कॉट ए से कॉट ए खत्म प्लस कौची कॉसेक कॉसेक ए बचा बचा हुआ बाबू बट्टा 2 कॉट ए। थोड़ा सा देखिएगा बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे मिटार कर बताना पड़ेगा बाबू, देखिए यहाँ देखिए बाबू, देखिएगा 2 कॉट से 2 कॉट खत्म, बच गया कौची कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही ना लाना था बाबू, कौची हो गया PROVED RHS बराबर LHS क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड हो गया बाबू RHS बराबर LHS आ गया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा यही ना लाना था आगे पीछे तो होता रहता है वो तो आप अपने से भी कर सकते हैं, यही लाना था
तो क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुका है। अगले दिन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 अगले दिन 8.1 क्वेश्चन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बाबू। इतना तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा सा समझ में आया हुआ है। 8.1 से 8.4 तक रिवीजन करते रहिए बाबू, क्योंकि कहा जाता है कि रिवीजन में ही डिवीजन है। धन्यवाद, थैंक यू।